अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम उर्दू ज़बान की चौथी किताब का आज पढ़ेंगे हम सबक नंबर 54। पाठ का नाम है राजा टूडरमल। राजा टूडरमल। तो वीडियो का आप पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और इसी चैनल पर हम नूरानी कायदा की भी वीडियो अपलोड करते हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो उनका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप नूरानी कायदा भी पढ़ सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा टूडरमल। नंबर 1, राजा टूडरमल भी दरबार अकबर का रकने आज़म था। राजा टूडरमल भी दरबार अकबरी का रकने आज़म था। वो कौम खत्री के एक गरीब खानदान में पैदा हुआ। वो कौम खत्री के एक गरीब खानदान में पैदा हुआ। हर तफूलत तफूलियत ही में यतीमी की मुसीबतें पड़ी। तफूलियत ही में यतीमी की मुसीबतें पड़ी। बेवा मुफलिस माँ ने बहुत सख्तियाँ झेल कर इसको परवरिश किया। बेवा मुफलिस माँ ने बहुत सख्तियाँ झेलकर इसकी परवरिश की। नंबर 2, जवान होकर महाराने शाही के ज़मरे में दाखिल हुआ। जवान होकर महाराने शाही में ज़मरे में दाखिल हुआ। हिसाब किताब में नहायत होशियार बल्कि यगाना रोज़गार था। हिसाब किताब में नहायत होशियार बल्कि यगाना रोज़गार था। हिसाब, लियाकत और कारदानी और कारगुजारी की बदौलत रोज़ फजो तरक्की करता। यहाँ तक कि शाही वज़ारत का रुतबा और सिपह सालारी का मुंसब पाया। हिसाब, लियाकत और कारदानी और कारगुजारी की बदौलत रोज़ फरोज़ तरक्की करता। यहाँ तक कि शाही वज़ारत का रुतबा और सिपह सालारी का मुंसब पाया। नंबर 3, कुल महालत महरूशा की पैमाइश इसी के महतमाम व अंतजाम से हुई। कुल महालत महरूशा की पैमाइश इसी के एहतिमाम व इंतज़ाम से हुई। शोबों की हदबंदी और जमा का नाम नहायत खूबी से इंतज़ाम दिया। शोबों की हदबंदी और जमा का काम नहायत खूबी से अंजाम दिया। वो साला बंदोबस्त इसी के नाम से मशहूर व मारूफ है। वो साला बंदोबस्त इसी के नाम से मशहूर व मारूफ है। नंबर 4, वो मुखलस मुंशी और महाशब ही न था बल्कि नहायत दिलावर सिपाही और मर्दे मैदान भी था। वो महज मुंशी और महाशब ही न था बल्कि नहायत दिलावर सिपाही और मर्दे मैदान भी था। बंगाल, बहार और गुजरात की फतूहात में इसने बड़े बड़े काम किए। बंगाल, बहार और गुजरात की फतूहात में इसने बड़े बड़े काम किए। नंबर 5, वो अपने मजहबी मरासम का बड़ा पाबंद था। वो अपने मजहबी मरासम का बड़ा पाबंद था। अकबर कई बार झुंझलाया
بھی، لیکن اس نے اپنے معمول میں کبھی فرق نہ آنے دیا۔ اکبر کئی بار جھنجھلایا بھی، لیکن اس نے اپنے معمول میں کبھی فرق نہ آنے دیا۔ وہ مقام لاہور بیمار ہو کر راہی ملک عدم ہوا۔ وہ مقام لاہور بیمار ہو کر راہی ملک عدم ہوا۔ اس کو ہم ایک بار اور پڑھیں گے۔ راجہ ٹوڈر مل بھی دربار اکبر کا رکن اعظم تھا۔ وہ قوم کھتری کے ایک غریب خاندان میں پیدا ہوا اور طفولیت ہی میں یتیمی کی مصیبت پڑی۔ بیوہ مفلس ماں نے بہت سختیاں جھیل کر اس کو پرورش کیا۔ جوان ہو کر مہرانے شاہی کے زمرے میں داخل ہوا۔ حساب کتاب میں نہایت ہوشیار بلکہ یاغانہ روزگار تھا۔ حساب، لیاقت اور کاردانی اور کارگزاری کی بدولت روز فروغ ترقی کرتا، یہاں تک کہ شاہی وزارت کا رتبہ اور سپہ سالار کا منصب بھی پایا۔ نمبر 3، کل ممالک مہروشہ کی پیمائش اسی کے اہتمام و انتظام سے ہوئی۔ شعبوں کی حد بندی اور جمع کا کام نہایت خوبی سے انجام دیا۔ وہ شالہ بندوبست اسی کے نام سے مشہور ہے۔ نمبر 4، وہ محض منشی اور مہارشہ بھی نہ تھا بلکہ نہایت دلاور سپاہی اور مرد میدان بھی تھا۔ بنگال، بہار اور گجرات کے فتوحات میں اس نے بڑے بڑے کام کیے۔ نمبر 5، وہ اپنے مذہبی مراسم کا بڑا پابند تھا۔ اکبر کئی بار جھنجھلایا بھی، لیکن اس نے اپنے معمول میں کبھی فرق نہ آنے دیا۔ وہ مقام لاہور بیمار ہو کر راہی ملک عدم ہوا۔ وہ اپنے مذہبی مراسم کا بڑا پابند تھا۔ اکبر کئی بار جھنجھلایا بھی، لیکن اس نے اپنے معمول میں کبھی فرق نہ آنے دیا۔ وہ مقام لاہور بیمار ہو کر راہی ملک عدم ہوا۔